ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो विष्णुभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्णु भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी ते नमस्ते। मुखं करोति वाचालं पंगुलं कीर्ते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेव तारिणं परमानंद। हरे कृष्ण। सो हम लोग पढ़ रहे हैं उपदेशामृता नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इससे पहले हम लोग अभी 8 हमारे टेक्स्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी के जैसे मैंने कल ही बताया था कि जो 8वां था वो पूरा सार था हमारा उपदेशामृता का। तो अभी के जो आगे के हमारे 3 वर्सेस हैं दे विल टॉक अबाउट, जो आज हम चर्चा करेंगे टेक्स्ट 9, वो बताएगा हायरार्की ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स, कि जैसे एक धर्म स्थली होती है उनकी हायरार्की बताएगा। और जो 10वां श्लोक है दैट विल बी द हायरार्की ऑफ स्पिरिचुअल सीकर्स। और जो 11th श्लोक है, हम लोग 11th टेक्स्ट है उपदेशामृत का, वो इन दोनों का कंबाइन करके उसमें बताया जाता है। तो दिस विल बी द लास्ट जो वर्सेस है हमारे, दे आर मोर ऑफ द फलाश्रुतिस। जो इनका मेन टेक्स्ट है वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर ही चुके हैं। तो अभी वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द हायरार्कीज एंड फलाश्रुति जो होती है, जैसे उपदेशामृत का पढ़ने का क्या फल है, क्या मान्यता है, तो वो चीज आज हम थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे। तो लेट अस बिगिन। श्लोका काफी बड़ा है तो आप प्रयास करें साथ में बोलने का। नाना शास्त्र विचार वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा। प्रयास करें बोलने का। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा। वृन्दारण्यमुदार्पणी रमणा तत्रापि गोवर्धना। बोलिए। वृन्दारण्यमुदार्पणी रमणता तत्रापि गोवर्धना। राधा कुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृत प्लावनात्। बोलिए। राधा कुण्डमयी गोकुलपते प्रेमामृत प्लावनात्। कुर्यात् अस्य विराजतो गिरितटे सेवं विवेकी नका। कुर्यात् अस्य विराजतो गिरितटे सेवं विवेकी नका। दोबारा से पढ़ेंगे आप लोग? हाँ, प्रयास करेंगे। हाँ। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवान्। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा। वृन्दारण्यमुदार्पणी रमणता तत्रापि गोवर्धना। अरण्यमुदारपाणि रमणा तत्रापि गोवर्धना। राधा कुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृत प्लावनात्। राधा कुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृत कुर्यात् विराजतो गिरितटे सेवं विवेकी नका। विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी नका।
एक और बार पढ़ेंगे। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात्। वैकुण्ठाजनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रसोत्सवात्। वृन्दारण्यमुदातनि रमणता तत्रापि गोवर्धना। वृन्दारण्ये मुद्दारपाणि रामना तत्रापि गोवर्धना। राधा कुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृतप्लावनात्। राधा कुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृतप्लावना। कुर्यात् अस्य विराजतो गिरितटे सेवं विवेकी नका। कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवा। हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण। शब्दार्थ वैकुंठात, वैकुंठ मतलब आध्यात्मिक जगत जो भगवान का खुद का लोक है। जानिता, जानिता का मतलब बिकॉज ऑफ बर्थ, उनके जन्म से। वरा बेहतर, माधुरी मधुपुरी ट्रांससेंडेंटल सिटी नाउन एज मथुरा, कि वैकुंठ से भी ज्यादा बेहतर क्या है, दिव्य स्थली मथुरा। हाँ, तत्रापरि, तत्रापि मतलब उससे भी ऊपर है। रसा उत्साहवत, बिकॉज क्यों, क्योंकि वहां पे रासलीला ऐसा बताया जाता है। कहता है वैकुंठ से भी ऊपर मथुरा है क्योंकि वहां पे भगवान का जन्म हुआ है। ठीक है, उससे भी ऊपर रसा उत्साहवता, हाँ सॉरी, वह स्थली है वृंदा अरण्यम, वृंदावन के जो जंगल है वह है। क्यों, क्योंकि वहां पे रासलीला हुई है। रमनाथ, बिकॉज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ लिविंग पास टाइम। उससे भी ऊपर क्या है, गोवर्धन, क्योंकि बहुत सारी भगवान की लीलाएं वहां पे हुई हैं। और उससे भी ऊपर है राधा कुंड, कि जहां पर क्योंकि भगवान को राधा कुंड बहुत प्रिय स्थली है इस तरीके से, क्योंकि इट्स अ डिवाइन नेक्टर ऑफ डिवाइन लव। अपलावनता, बिकॉज ऑफ बीइंग ओवरफ्लडेड। कुर्यात वुड सो अस्य राधा कुंड। तो जैसे अभी यहाँ पर बात, ये जो राधा कुंड है गोवर्धन के चरण स्थली पर स्थित है। आप लोग वृंदावन गए हो तो देखिए, अभी तक शुरुआत से हमने शुरुआत किया मन और इंद्रियों को संयम करने से। आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिर कौन से भक्त किन के साथ कैसा संबंध रहना चाहिए, कैसे संग लेना है। 6 प्रकार का लक्षण हम लोगों ने, लविंग एक्सचेंजेस उनके मध्य पढ़े हम लोगों ने। देन वी कैरिड आउट कि हरि नाम जप, सयद श्री कृष्ण नाम आदि, नाम जप की बात की। सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है, कल हम लोगों ने पढ़ा कि जीवा और मन से भगवान का नाम और चिंतन लेना चाहिए, मतलब गेटिंग मोर डीपर, कि हमें वैदिक भक्ति से कैसे रागानुग और रागात्मिक तक। तो कल हम लोगों ने ये सब चर्चा की। अब हम क्या, इतना सब शुद्धि होने के बाद में इंसान कहाँ जाता है। देखिए, हम लोग क्यों कृष्णा भावामृत को प्रैक्टिस करते हैं, ताकि शुद्ध होकर हम कहाँ जा सके, भगवत धाम जा सके, है ना। जहां से हम लोग आए हैं तो वापस वहीं पे अपने रियल होम, बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम की हम प्राप्ति कर सके। तो इसलिए हम भगवत भक्ति प्रयास करते हैं कि भगवत प्रेम जागृत हो। अभी तो हम लोग अविद्या के कारण, मलिनताओं के कारण हृदय में दूषित है ना, इट्स डर्टी। काम क्रोध मोह मत्सर्य, इतना ज्यादा क्रोध, और सबसे बड़ा ऊपर अहंकार, ईगो जिसको कहते हैं हम लोग, ये और भी ऊपर है। तो जिसकी वजह से अशुद्धि है, और अभी हम भगवान का एक तो सेवा करने में रुचि नहीं है, नाम जपन में रुचि नहीं। परंतु अभी तक शुरुआत से जो पढ़ा, अगर हम उसको पालन करते रहे तो शुद्धिकरण तक तो पहुंच जाते हैं। वी आर प्योर, शुद्ध। हम लोग जब शुद्ध अवस्था में होते हैं तब हम कहीं भगवान के धाम जाने की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बात होती है वैकुंठ की, ठीक है, यहाँ नीचे से ही हम देखेंगे कैसे हायरार्की बताई जाएगी, नीचे से ऊपर तक सभी धामों का सुप्रियोरिटी बताया जाएगा। अब देखिए, अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं वर्डे से कि आप लोग ऐसे धाम की बात इसलिए करते हो क्योंकि आप मरना नहीं चाहते हो, तो आप ऐसे धाम की, ऐसी जगह की बात करते हो जो जहां पे मृत्यु नहीं होती। जनरली ऐसा लोग कहते हैं, वो विश्वास नहीं करते कि आध्यात्मिक जगत जैसा भी कोई जगह
होता है। वो बोलते हैं क्योंकि आप नहीं मरना चाहते तो आप लोग भी वैसा ही बोलते हो कि ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसी एक जगह है जहां कोई मरता नहीं है, ऐसा आप बोलते हो, जो पूरा नित्य है, टेम्परेरी नहीं परमानेंट है। तो ऐसा लोग अक्सर तर्क कर देते हैं, कहते हैं क्योंकि आप लोग ऐसा सोचते हो तो ऐसा है। तो यदि देखा जाए, ठीक है, हम अपना ही स्वभाव को अगर हम लोग अपने आप को एनालाइज करें, हम थोड़ा देखें, तो हम में से कोई मरना चाहता नहीं है, ऑब्वियसली इट्स नेचुरल, नोबडी वांट टू डाई। और अगर हम शरीर का परिवर्तन देखें एक मृत्यु के बाद में, सबको पता है कि एक आत्मा जैसा कुछ होता है जो दूसरा देह धारण करती है, ठीक है। जो शरीर है ये तो खत्म होगा मगर आत्मा खत्म नहीं होती, तो थोड़ा सा अनुमान हम लगा सकते हैं। और जो आत्मा कहीं पे भी चले जाए, स्टिल शी हंकर फॉर मोर, वो फिर भी प्रयास करती है ऐसी किसी जगह की जो कभी खत्म ना हो। तो ये जो हैंकरिंग है, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ प्रूफ कि ऐसी आध्यात्मिक जैसी कोई जगह होती है, मगर कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेटिव है कि ऐसी कोई जगह स्थली है जो परमानेंट है, जो शाश्वत नित्य है, जो खत्म नहीं होती, जो दिव्य है। क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, जैसा हमारा हम सीख करते हैं, वह भी स्वाभाविक कहीं ना कहीं दिव्य है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, इंडिकेट करता है, मगर ये भी प्रूफ तो नहीं है। पर जैसे कहा जाता है कि ज्ञान अर्जित करने का सही तरीका क्या है, गुरु, साधु और शास्त्र। हमें शास्त्रिक प्रमाण और हमारे जैसे आचार्यगण है जैसा वो बताते हैं, हमें उसके अनुसार चलना चाहिए। तो हमारे जैसे आचार्यगण है वे भी ऐसे दिव्य जगह की बात करते हैं। हमारे प्रीवियस जो आचार्य हैं, दे ऑल्सो टॉक अबाउट सच प्लेस। और ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन आता है ऐसी स्थली का जो दिव्य है, जो कभी ना खत्म होने वाली ऐसी जगह एक है, उसके बारे में भी वर्णन आता है। तो अब शास्त्र तो झूठ नहीं हो सकता, शाब्दिक प्रमाण जिसपे हम यकीन करते हैं। और जो आचार्यगण है वो भी ऐसी जगहों की बात करते हैं, ऐसे अनुभव अपने शेयर करते हैं, तो प्रतीत होता है कि ऐसी कोई जगह होगी या है। जैसे ब्रह्मा जी बताते हैं, चिंतामणि प्रकरासरम शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो भी ऐसे कोई चिंतामणि धाम की बात तो कर ही रहे हैं। तो जो लोग ऐसे बोलते हैं कि ये मिथ है, मिथ्या है, आप झूठ बोलते हैं, ऐसा कोई स्थली नहीं है, तो सरासर वो तर्क यहाँ पे हम काट सकते हैं। एक तो हमारा खुद का हैंकरिंग वैसा है, दैट इज इंडिकेटिव। दूसरा, शास्त्रों में इसका प्रमाण मिलता है और हमारे आचार्यगण भी इसको पुष्टि करते हैं कि ऐसा कोई धाम है, ठीक है। ऐसे कई शास्त्रों में कई प्रमाण मिल जाते हैं। तो इसीलिए अभी जो हम पढ़ रहे हैं धामों की बात हम करेंगे, तो मन में ऐसा मत सोचिए कि ये कुछ ऐसी बात कह दी है, नहीं, ये दिव्य स्थली है, ठीक है। और इनका प्रमाण शास्त्र और आचार्यगण करते हैं, और हमें आचार्यगण का अनुसरण करना चाहिए और शास्त्र की बात पर यकीन हमको करना चाहिए। तो इसीलिए डोंट कंसीडर कि हम कुछ ऐसी इमेजिनेटिव जगह की बात कर रहे हैं। देखा जाए तो जो भौतिकवादी लोग हैं, देखिए मटेरियलिस्टिक पीपल, वो लोग ऐसा कई फिक्शन स्टोरीज पढ़ते हैं, इमेजिन करते हैं, देयर आर सम वैम्पायर, कुछ लव स्टोरी उसका भी पढ़ेंगे, सुपर नेचुरल पावर्स पे बिलीव करते हैं, दे टॉक अबाउट सुपर नेचुरल पावर्स, हम बैटमैन, आयरन मैन, ऐसा बात करेंगे कि ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं। या ऐसे अगर आपने कोई हॉलीवुड मूवीज देखी हो तो वहां पे भी ऐसी कई जगहें दिखाई जाती हैं। अब जैसे अवतार अगर आपने देखा हो, अवतार हिंदी मूवी नहीं, हॉलीवुड मूवी की बात की जाए तो वहां पे भी ऐसी कोई जगह दिखाई जाती है। हाँ, तो खैर बहुत सारी ऐसी टेलीविजन है, या अब जैसे हैरी पॉटर है, वो कुछ मैजिकल कुछ चीज की बात करता है, तो कहीं ना कहीं इमेजिनेटिव पावर है। तो अगर उतनी सोचने की क्षमता है तो वो भी तो कहीं से आ रही है ना, मतलब ऐसी कोई स्थिति जगह हो सकती है, क्योंकि कुछ ना इंप्रेशन तो होते ही हैं, बिना किसी इंप्रेशन की कोई चीज कैसे हमारे विचार में आ सकती है। तो ये भी इंडिकेटिव है कि ऐसी जगह होती है। सुपर नेचुरल लोग पढ़ने में बहुत उत्सुक रहते हैं, अच्छा क्या है क्या है। तो अगर अध्यात्म की बात की जा रही है, वैकुंठ जगह की, तो उसमें भी रुचि होनी चाहिए कि वो भी कुछ सुपर नेचुरल सा है। हाँ, हम इतने मूवीज को देख के बहुत उत्साहित हो जाते हैं, अच्छा ऐसी कोई चीज है, हाँ, मन में इमेजिन कर लेते हैं ऐसा कुछ होगा, कहीं जाएंगे। हाँ, पर असल में भी ऐसी जगह है, वह भगवत धाम, जो मूर्ख लोग नहीं जान पाते हैं, परंतु हमें शास्त्र और आचार्य गणों के वाणी से समझ में आता है, हमें उस पर विचार करना चाहिए। तो आज हम लोग उन्हीं स्थलियों के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। चलिए, अब थोड़ा शुद्धिकरण है, अब धाम की ओर यात्रा करते हैं, ठीक है। तो लेट्स बी प्यूरिफाइड और जाने कौन सा धाम कैसा है थोड़ा, क्योंकि धाम से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि धाम भगवान का देखिए
इट्स एन एटमॉस्फेयर। हम लोग जब भी भक्ति में इतना नहीं हो पाता, परंतु किसी धर्म स्थली पे होकर आ जाए तो बहुत सारा चार जप होता है, वहां पे अपने आप 64 माला हो जाती है। इधर 16 नहीं हो पाती, वहां पे 64 हम लोग कराते हैं। बिना किसी रुकावट के वृंदावन चले जाइए, मायापुर जाइए, आराम से भक्तों के संग में, वहां का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, तुरंत भगवान का नाम निकलता है। हाँ, तो ये धाम की महिमा रहती है, तो उसी का ही आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे धाम की बात करते हैं, ये कोई साधारण जगह नहीं है या कुछ भौतिकवादी जगह नहीं, दिव्य स्थलियां हैं, तो इनको मिथ नहीं मान लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अनुवाद में, ट्रांसलेशन में बताया जा रहा है, द होली प्लेस नाउन एज मथुरा स्पिरिचुअली सुपीरियर टू वैकुंठा। जो मथुरा है वो वैकुंठ है, जो भगवान का धाम है। वैकुंठ वो जहाँ पे कोई कुंठा नहीं होती, क्लेश नहीं होता। कहते हैं मथुरा उससे बहुत ज्यादा सुपीरियर है, उससे बड़ा है। क्यों दिव्य क्यों है? क्योंकि भगवान वहां पर अवतरित हुए। हाँ, फिर कहा जाता है कि मथुरापुरी से भी ऊपर कौन सी जगह है? वृंदावन। वन मतलब जंगल, तो वृंदावन जो है वो है। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान की लीलाएं हुई है। हाँ, कहते हैं उससे भी रास लीला जैसी लीला वहां पे दिव्य लीला हुई है वृंदावन में। कहते हैं उससे भी ऊपर हमारा, वृंदावन से भी ऊपर क्या है? गोवर्धन। क्यों? क्योंकि गोवर्धन को स्वयं भगवान ने अपने हाथों से स्पर्श कर कर उठाया था, वो भी एक दिन नहीं 7 दिन, और उसमें भी कई लीलाएं वहां पे घटित हुई। हाँ, कहते मगर उससे भी ऊपर क्या है? सुपर एक्सीलेंट राधा कुंड। हाँ, जो कि सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि इट्स एन एम्ब्रॉयजल नेक्टोरियन प्रेम ऑफ लॉर्ड ऑफ गोकुला। क्योंकि राधा कुंड माता राधा रानी से भिन्न नहीं है, और राधा रानी डिवोशनल सर्विस की एपिटोम है। मतलब कहने का तात्पर्य, भक्ति में सबसे सर्वोपरि उच्चतम कोई है तो राधा रानी है। हाँ, तो इसलिए उनका जो धाम है, उनको जो पसंद है, वो उससे भी ऊपर है। Where then is that intelligent person who is unwilling to serve this divine Radha Kund which is situated at the foot of Govardhan? तो कहते हैं ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति है कोई जो राधा कुंड में सेवा ना करना चाहे। तो यहाँ पर बात आती है जो गोवर्धन की स्थली के नीचे। कभी वृंदावन जाए तो गोवर्धन हम जाते हैं तो राधा कुंड जरूर जाना चाहिए। वहां पे स्नान हम लोग नहीं कर सकते हैं, खैर वो आगे आएगा चर्चा। तो वहां का हम पानी लेके अपने सिर पर डालते हैं। बहुत ही पवित्र स्थली है राधा कुंड। भगवान माता राधा रानी, मैया राधा रानी के ही समान माना जाता है, ठीक है। तो हायरार्की क्या है? सबसे ऊपर क्या है? राधा कुंड। राधा कुंड से नीचे गोवर्धन, गोवर्धन से नीचे वृंदावन, और वृंदावन से नीचे वैकुंठ और मथुरा, और मथुरा से वैकुंठ, और वैकुंठ से ऊपर हमारा मथुरा आ जाता है। सॉरी, वैकुंठ सबसे लास्ट में है, ठीक है। मथुरा उससे भी ऊपर आता है। मथुरा, वैकुंठ से ऊपर मथुरा, मथुरा से ऊपर गोवर्धन, गोवर्धन से वृंदावन, वृंदावन से ऊपर गोवर्धन, गोवर्धन से ऊपर जो गोवर्धन के फुट हिल पे है राधा कुंड, उसका वर्णन है, ठीक है। तो ये सबसे सर्वोपरि है। तो जैसे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये स्थलियां कोई मिथ्या नहीं है, ये सच में ये लीलाएं घटित हैं। और वृंदावन जो आध्यात्मिक जगत में वृंदावन है, उससे भिन्न नहीं है। ये दिव्य स्थली है वृंदावन, भगवान का जो आध्यात्मिक गोलोक धाम है, ये उसी का ही एज इट इज धाम है। ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन नहीं है। जो भौतिक जगत है ये अध्यात्म का उल्टा परछाई जैसे बोला जाता है वह है, मगर जो वृंदावन है वो एज इट इज ऊपर वाला ही नीचे स्थित है। तो वृंदावन भिन्न नहीं है, ठीक है। तभी कहा जाता है ना, वहां एक अपराध कर दो तो कई अपराधों मैग्निफाई हो जाता है, और एक थोड़ा पुण्य सेवा किया हो तो कई ज्यादा गुना उसका लाभ मिलता है। तो इस प्रकार, हाँ, तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बताते हैं, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज 3/4 ऑफ द टोटल क्रिएशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एंड इज द मोस्ट एक्सॉल्टेड रीजन। कि जो आध्यात्मिक जगत है, देखिए जो होल हमारा क्रिएशन है, द होल क्रिएशन, उसमें 3/4 जो है वो आध्यात्मिक है, और 1/4 हमारा भौतिक जगत आ जाता है। तो भौतिक जगत देख लीजिए बहुत ही छोटा है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं। ज्यादातर जो समय है वो जगह है वो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक आकाश है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है हम लोगों को कहा जाता है। जस्ट होल्ड ऑन, आई एम ओपनिंग द स्लाइड। मैं आपको स्लाइड जरा दिखा दूं इसमें। तो यहाँ से आपको थोड़ा आसानी रहेगा जानने का।
आप लोगों को स्लाइड दिख रहा है? हरे कृष्ण, यू आर ऑल एबल टू सी द स्लाइड? तो ये हायरार्की ऑफ होली प्लेस जो कंपाइल करके प्रभुपाद ने श्लोक में बताया है, सबसे ऊपर वैकुंठ है, ठीक है। वैकुंठ जो है आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आता है, ठीक है। जो 3/4 ऑफ टोटल क्रिएशन, जो वैकुंठ पूरा आध्यात्मिक जगत, वो 3/4 है पूरा क्रिएशन का, सुपीरियर टू मटेरियल जगत। तो भौतिक जगत के ऊपर है वैकुंठ, ठीक है। जो हमारा मटेरियल क्रिएशन 1/4 है, उससे ऊपर 3/4 जो क्रिएशन आध्यात्मिक जगत की, वो वैकुंठ बोली जाती है, दिव्य स्थली वो है। उसके बाद जो हमारा मथुरा आता है, मथुरा वैकुंठ से परे क्यों है? क्योंकि वहां भगवान अवतरित हुए, जो भौतिक जगत में ही है, मगर फिर भी मथुरा ऊपर माना जाता है, ठीक है। उससे भी ऊपर वृंदावन है। जैसे हमारे 12 वन है, द्वादशा वाना की जो वृंदावन है, तो बहुत 12 वनों में सबसे सर्वोपरि वन वृंदावन, जहां पर भगवान की दास लीला हुई। फिर उसके बाद गोवर्धन, जिसको भगवान ने उठाया, गैया वहां पर चराई, कई लीलाएं वहां पे हुई। फिर राधा कुंड आ जाता है, जो गोवर्धन के चरण स्थली पर है। हाँ, लव ऑफ कृष्णा वहां पर है, भगवान का प्रेम, कई लीलाएं वहां पर भी हैं। दोबारा से इसको डिस्कवर किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु ने। और उसके बाद इसको क्षर गोस्वामी ने इसको ढूंढ के निकाला था, राधा कुंड को, ठीक है। तो बाद में आता है आगे, अभी हम लोग इसका तात्पर्य से ही पढ़ेंगे, तो ये मैं स्क्रीन पे, खैर आई विल शेयर इट इन द ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे 3/4 की बात हो रही है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज नेचुरली सुपीरियर टू मटेरियल वर्ल्ड, हाउएवर ये तो जायज है कि आध्यात्मिक जगत भौतिक से परे है, परंतु फिर भी मथुरा एंड द adjoining area although appearing in the material world are considered superior to the spiritual world because the supreme personality Godhead himself appeared at Mathura। मगर फिर भी मथुरा भौतिक जगत में होने के बावजूद भी वैकुंठ से परे है, क्योंकि भगवान स्वयं अवतरित हुए वहां पर। हाँ, फिर कहा जाता है इंटीरियर ऑफ द फॉरेस्ट वृंदावन। हाँ, उनसे भी ऊपर क्या हमारा क्या है? जो 12 वन है उनमें हमारा तालवन, मधुवन, भोलावन, तो ऐसे कई वन आते हैं वृंदावन में। तो उनमें एक है वृंदावन, जो सबसे परे है, मथुरा से भी परे, क्योंकि वहां पे भगवान की जो नित्य, देखिए सबसे जो मुख्य भगवान की बहुत ज्यादा प्रिय भक्त माने जाते हैं, वो गोपियां हैं। और गोपियों के संग में जो लीला हुई, वो वृंदावन में ही घटित हुई, रासलीला के नाम से जो जानी जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन शुरुआत होता है, जो वृंदावन में ही हुआ, जिसके कारण ये और भी दिव्य है वृंदावन स्थली। और उससे भी ऊपर गोवर्धन, क्योंकि भगवान ने स्वयं उसको उठाया। और देखिए, जब गोवर्धन का लीला हुआ था जनरली, तो क्या हुआ उस समय? भगवान के ही जो इंद्र ने पूरा मास मर्डर प्लानिंग किया था वृंदावन में, सबको मारने का प्लानिंग है, वह सबको मार देंगे। जो धरती के प्रलय के समय जो बादलों को इस्तेमाल किया जाता है सृष्टि को खत्म करने के लिए, इंद्र ने उस समय उन बादलों को भेजा, चलिए सबको खत्म कर दो। इतना गर्वित इंद्र हो चुके थे। परंतु उसके कारण क्या हुआ? 7 दिन 7 रातें, हाँ 24/7 जितने भी ब्रजवासी उस गोवर्धन के नीचे भगवान के सानिध्य में रहे। क्योंकि रोज तो क्या होता था, भगवान चले जाते थे अपने गोपागणों के संग में गैयों को चराने, तो गोपियां पीछे देखती रहती थी कब भगवान आएंगे, कब आएंगे, और शाम को दर्शन होता, तो वो विरह उनको रहता था। परंतु 7 दिन ऐसा अवसर इंद्र की वजह से हुआ कि सभी जो भी नव गोपियां हों, गोपागण हो, माता पिता हो, क्योंकि उनसे भी आंखों से भगवान की, गोपियों का मतलब भगवान का अगर पलक झपकाना, मतलब 12 वर्षों का मतलब विरहा, 10,000 ईयर्स का विरहा जैसे हो जाता था। पलक झपका, हम तो पलक झपकना हम तो मानते ही नहीं कुछ, कि पलक भी झपके हम तो नोटिस ही नहीं करते। और उनके लिए पलक झपकना भी मतलब कितने सालों का तो विरह हो जाना भगवान का। तो कहने का तात्पर्य, इतना प्रेम में थे, मगर इस लीला के कारण सभी लोग एक संग में रह पाए। हाँ, कहीं उसमें आनंद भरा रहा। तो इसलिए भगवान ये जो गोवर्धन है बहुत ज्यादा प्रिय है ये लीला भी भगवान को, और गोवर्धन का तो साथ में स्पर्श था, तो इसीलिए ये उससे भी वृंदावन रास लीला से भी ऊपर माना जाता है। हाँ, और उससे भी ऊपर जैसे भी बताया जाएगा। हाँ, तो क्या कहा जाता है, जैसे मैंने बताया ये लीला, तो भगवान इंद्र पर इतने क्रोधित नहीं हुए थे जितने ब्रह्मा जी पे हुए थे। जब ब्रह्म विमोचन लीला हुआ था, तो सभी गोपागण और बछड़े 1 साल के लिए भगवान से दूर रहे थे। तो ब्रह्मा जी से बहुत क्रोधित हुए थे भगवान। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो गोपागण पार्षद उनको दूर ले गए थे। मगर
इंद्र ने जो किया उससे तो सब लोग साथ में ही आ गए, तो इसीलिए गोवर्धन लीला भगवान को बहुत प्रिय है, जो कि कार्तिक के समय में घटित है। उसके ऊपर जैसे बताया जाता है हमारी गोपियों से भी वो सबसे सर्वोपरि है, जो भगवान को पसंद बहुत प्रिय है, वह है राधा रानी। देखिए जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं तो सबसे सर्वप्रथम राधा रानी का नाम आता है। राधा कृष्ण, राधा गोकुल नंदन, राधा गोविंद, राधा माधव। तो ऐसा नारद पंचरत्न में नारद मुनि भी बताते हैं टेक्स्ट 2 में कि हमेशा राधा रानी हैज अ वेरी सुपीरियर पोजीशन, तो उनका नाम अगर पहले ना लिया जाए तो एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है। तो ऐसा वर्णन है, तो मतलब इट्स अ वेरी सुपीरियर, क्योंकि राधा रानी भगवान को बहुत प्रिय है। तो इसीलिए राधा कुंड जो कि गोवर्धन की चरण धली पर है, चरणों पे है, बिल्कुल एंडिंग में, उसके ही साथ में श्याम कुंड है, राधा कुंड के साथ में ही। बीच में एक बैरियर आता है, मगर दोनों साथ साथ में ही है। क्या राधा कुंड का भी हम लोग डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आखिरी का जो श्लोक है वो राधा कुंड के बारे में ही है, तो इसलिए अभी मैं इसका डिटेल नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो इट सिंपली लव ऑफ कृष्ण ओवरफ्लोज, तो राधा कुंड में भगवान का जो भगवान के प्रति प्रेम है वो बहता है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि राधा रानी तो इट्स अ लव पर्सोनिफाइड, है ना। तो एडवांस डिवोटी प्रेफर टू रिसाइड एट राधा कुंड, तो कई भक्त हैं जो राधा कुंड में ही रह के भजन करना पसंद करते हैं, हाँ, बिकॉज दिस प्लेस इज द साइट ऑफ मेनी मेमोरीज ऑफ इटर्नल लविंग अफेयर्स बिटवीन कृष्ण एंड राधा रानी, रति विलास, तो मतलब राधा और भगवान कृष्ण के बीच में मध्य कई लीलाएं हैं जो इस कुंड के स्थली पर हुए हैं। तो कई भक्त हैं जो वहीं पे रहते हैं और अपना भजन करते हैं। ब्रजवासी कई लोग राधा कुंड में ही रहना प्रेफर करते हैं, मगर हम उनको इमिटेट नहीं कर सकते, देखिए हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें प्रभुपाद का अनुसरण करना है उनके आदेशों के पालन हेतु। तो हमें प्रचार कार्य में अपनी भक्ति सेवा करनी, हम उतने एलिवेटेड नहीं कि हम भी इमिटेट करके राधा कुंड में रहना शुरू कर दे, हम वैसे नहीं हैं, तो इसलिए हमको अनुकरण नहीं करना है। बट ऑब्वियसली राधा कुंड बहुत ही दिव्य धाम है और बहुत सुपीरियर है, सबसे उच्चतम राधा कुंड है, तो कभी धाम जाए तो राधा कुंड अवश्य जाए। तो वहां पे जो जल है उसको अपने सिर पे डालें, प्रणाम करें, राधा रानी की कृपा लें, ठीक है। तो जैसे चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु फर्स्ट विजिटेड द एरिया ऑफ ब्रजभूमि, जब वो फर्स्ट पहली बार ब्रजभूमि गए थे तो उनको राधा कुंड मिला नहीं था, ही डिडंट फाउंड द लोकेशन, कहाँ राधा कुंड स्थित है उनको नहीं पता चला। दिस मीन्स दैट चैतन्य महाप्रभु वाज एक्चुअली सर्चिंग फॉर द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ राधा कुंड, कि वो ढूंढ रहे थे कि राधा कुंड है कहाँ पे एक्चुअल में। तो जब उनको फाइनली वो स्पॉट मिला था तो एक छोटा सा तालाब की तरह था वो, स्मॉल पॉन्ड वाज देयर। जब उन्होंने वहां पर स्नान किया, he told his devotee that the actual Radha Kund was situated there। तो जब स्नान किया उनमें एक्चुअली एक भाव विभोर हो गए थे चैतन्य महाप्रभु, तो बोला नहीं यही राधा कुंड है। तो लेटर बाद में ये जो राधा कुंड है, 6 गोस्वामियों को 4 उपदेश दिए गए थे, जिनमें एक उपदेश था कि जितने भी धर्म स्थलियां हैं उनको ढूंढना, एग्जवेट करना, ठीक है। तो बाद में ये 6 गोस्वामियों द्वारा राधा कुंड को दोबारा से बताया गया था, और ये अभी आज हम जहां जाते हैं तो ये गोस्वामियों की ही कृपा है कि हमें पता है राधा कुंड है कहाँ, नहीं तो पता ही नहीं था। तो अभी हम लोग वहां जा पाते हैं। तो प्रेजेंटली देयर इज अ लार्ज लेक नाउन एज राधा कुंड, तो अब तो वहां पे एक बहुत बड़ा कुंड है, मतलब इट्स नॉट जस्ट स्मॉल पॉन्ड, एक छोटा सा तालाब नहीं, बहुत बड़ा लेक है। तो श्रील रूप गोस्वामी हैज गिवन मच स्ट्रेस टू राधा कुंड बिकॉज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु डिजायर टू फाइंड इट, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु की आदेश था रूप गोस्वामी को, मैंने शुरुआत में ही उपदेश नृत्य के बताया था कि 4 उपदेश गोस्वामियों को दिया था। एक तो वृंदावन जाके क्या करना है उनको, धाम को, कई धर्म स्थलियां उनको ढूंढना है, और स्पेशली राधा कुंड की बात की गई थी। तो नो पर्सन विद ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस वुड डू सो, क्या कहते हैं कि यहाँ लिखा है बिकॉज श्री चैतन्य महाप्रभु डिजायर टू फाइंड हु देन वुड गिव अप राधा कुंड एंड ट्राई टू रिसाइड एल्सवेयर, तो कौन राधा कुंड को छोड़ के कहीं और रहना चाहेगा, कोई भी नहीं, कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। The importance of Radha Kund, however, cannot be realized by other Vaishnava Sampradaya, nor can person uninterested in devotional service of Lord Chaitanya Mahaprabhu understand the spiritual importance and divine nature of Radha Kund. Thus, Radha Kund is mainly worshipped by Gaudiya Vaishnavas, the followers of Lord Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. कहा जाता है, देखिए हम लोग गौड़िया हैं, गौड़िया का शब्द गौड़ी है, मतलब
गौरांगी राधा रानी से ही आता है। तो ये जो हमारे संप्रदाय के अलावा इतनी इसकी महत्वता किसी को पता नहीं है कि राधा कुंड क्या स्थली है। ज्यादा जो इसका महत्व है वो हमारे संप्रदाय में पता चलता है, और इसीलिए बताया जाता है वृंदावन जाना, राधा कुंड जाना, वहां पे नाम जपन करना बहुत महिमा मानी जाती है उसकी। और अब हम लोगों के लिए इसमें सीखने का क्या है? पहली बात तो देखिए, जो धाम है वो कोई नॉर्मल जगह नहीं है, दे आर वेरी दिव्य स्थली, और वहां जाके हमारी भक्ति बहुत प्रगति करती है। परंतु धाम मतलब भक्तों के संग में, कभी भी धाम में बिना भक्त संग के हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम उसकी महिमा जान नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि मलिन है ना, हम लोग मलिन है। हम वृंदावन टिकट खरीद के आप वृंदावन नहीं पहुंच सकते हो। अरे आज मैंने टिकट खरीद लिया, आज कल का ट्रेन है तो हम परसों वृंदावन जा रहे हैं, नहीं, इस तरीके से हम वृंदावन नहीं पहुंचते। वृंदावन कहते हैं हमें अपने गुरु के संग में या वैष्णवों के संग में जाना चाहिए। दे रिवील द धाम टू यू। धाम को वो रिवील करते हैं कि एक्चुअल में धाम है क्या। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन गाते हैं, क्या कहते होते हैं? आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजा ही अमान। कि एक्सटेटिकली चांद द होली नेम हरे कृष्णा, बहुत आनंद से हरि नाम का जप करो, और वैष्णव और गुरु के चरण धूलि से अपने सिर पे लगाइए, और फिर हमें धाम को निवारण होगा। मुझे याद है हमें 2017 की बात है, हम लोग खैर हमें गुरु महाराज हर बार लेके ही जाते हैं, वृंदावन लेके जाते तो कई धर्म स्थलियां हमको दिखाते हैं, तो लेके गए थे। उन्होंने बताया था कि धाम अर्थ केवल टिकट खरीद के धाम आ जाना नहीं होता, परंतु साधु के संग में, धाम मतलब साधु का संग करना, उनसे सीखना, जानना। कि देखिए हम मंदिर तो जाते हैं मगर पता नहीं कि अर्च विग्रह ये क्या है, क्या सीखे इनसे, क्या प्रार्थना करनी है हमको नहीं पता। हम तो सीधा बोलते हैं हाँ जय श्री कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्णा। आगे हमको कुछ नहीं पता कि ये कौन है, क्या है, हमें क्या बोलना चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी है। धाम है तो कैसे हमको इसमें ओबेसेंसीज पे दानव्रत करना चाहिए, हमको नहीं जानकारी रहता। तो धाम जाते हैं, जब भक्तों के संग में जाते हैं तो असल धाम हमको रिवील होता है। हम अपनी आंखों से देखते हैं इधर भी गंध है, इधर भी कीचड़ है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। कहा जाता है धाम में जब प्रसाद हम लोग पाते हैं, अगर वो नीचे गिर जाए तो उस प्रसाद को भी खा लेना चाहिए, क्योंकि वो धूली नहीं है, वो गंध नहीं है, वो व्रज की रज है, तो उसको खा सकते हैं हम लोग, वी कैन हैव इट। तो उसको अपराध नहीं करना चाहिए। तो ये कौन बताता है हमको? भक्तगण इसका जानकारी देते हैं हम लोगों को। तो ये हम लोग को देखा जाए तो हमारे श्रील प्रभुपाद लोग अक्सर रिटायर होकर धाम जाते हैं। दे ऑल गो टू होली प्लेसेस। धाम जाने की सोचते कि अब रिटायर हो गए हैं तो चलो धाम में अपने अंतिम समय बिताएंगे, नाम जप करेंगे, सेवा करेंगे, तो चलो यहीं पे प्राण त्यागेंगे। अब एक साधु, ये प्रभुपाद ऐसे साधु थे जो धाम गए मगर धाम छोड़ने के लिए, धाम को वहां पे निवासित होने के लिए नहीं। 70 वर्ष की आयु में एक बूढ़ा व्यक्ति धाम छोड़कर पाश्चात्य देश जाता है, जो मलेच्छों का घर माना जाता है, जहां पर कोई कल्चर नहीं है, वहां जाते हैं। क्यों? एक्चुअली जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो धाम को अपने हृदय में लेके घूमते हैं, क्योंकि जहां भक्त जाते हैं वहीं पे धाम मैनिफेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहां भक्त है वहां कृष्ण कथा होता है, और वहीं जहां कृष्ण कथा भगवान वहीं पे प्रस्तुत हो जाते हैं। लेकिन जब भी कोई कथा होती है, कृष्ण कथा वर्णन होती है, चर्चा होती है, तो भगवान आतुर होकर अरे क्या बात कर रहा है मेरे बारे में, आपके बारे में कोई फुसर करता है, आप आ जाते हैं, ये क्या बोल रहा है मेरे बारे में। तो भगवान भी वहां प्रस्तुत हो रहा है, अच्छा मेरे बारे में बात चल रही है, तो वहां आ जाते हैं। और भगवान कहा जाता है अपने धाम से एक कदम बाहर नहीं निकालते। अब धाम है तो मतलब धाम मैनिफेस्ट हो गया, तो जहां भक्त हैं वहीं पर धाम स्थित हो जाता है, और भगवान भी वहीं पे हो जाते हैं। तो भक्तों के संग से धाम की महिमा को हम समझ पाते, सीख पाते हैं। तो इसलिए धाम में जाना हो तो भक्त संग में जाना चाहिए, वही उसका असली महत्व हमको बताते हैं और जानकारी देते हैं कि धाम में जाके करना क्या है। सिर्फ जाके हमको गोविंदास में प्रसाद पाना है, या इधर उधर बस फोटो खिंचानी, यार ये मंदिर गए, आज उधर मंदिर गए, हमारे राधा रमन बहुत सारे गाने लोग गा देते हैं, मगर वैष्णवों का वो भाव नहीं समझ पाते कि एक धाम का क्या महत्व है, क्या प्रार्थना का हमको मूड रखना चाहिए, हमें नहीं पता रहता। तो इसीलिए whenever you visit धाम तो भक्तों के संग में जाइए, वहां पर उनकी नजरों से देखिए, वी कैन सी कृष्णा।
हम लोग भगवान को ऐसे अपनी मलिन आंखों से नहीं देख सकते, बट स्टिल वी कैन सी कृष्णा। कैसे? थ्रू द ईयर्स। हम कानों के द्वारा भगवान को देख सकते हैं। बोलोगे माता क्या बात कर रहे हो, कानों से लोग सुनते हैं, आप देखने की बात कर रहे हो। बट दिस इज द एक्चुअल वे वी कैन सी कृष्ण थ्रू श्रवणम। हम श्रवण से, रुक्मणी मैया ने भगवान को कभी देखा नहीं था। हाउ शी गॉट मैड आफ्टर कृष्ण, वो किस प्रकार भगवान के प्रति पागल हो गई? केवल श्रवण मात्र से। उन्होंने ब्राह्मणों से भगवान कृष्ण की महिमा सुनी, उनका सौंदर्य के बारे में सुना, उनकी लीलाएं सुने, उनके कार्यकलापों को सुना। वो पागल ही हो गई उनके समक्ष। नहीं, मेरे को विवाह करूंगी तो इन्हीं को ही करूंगी, इन्हीं से ही करना है। देखा नहीं है, डजंट सी थ्रू द ईयर्स सी शो कृष्णा। कानों के द्वारा उनको श्रवण करके देखा उन्होंने। तो उसी प्रकार हमको भी श्रवण कर धाम की मैया भगवान को हम देख सकते हैं उस धाम में। एक तो होता है ये नयन, हमारे जो आंखें हैं ग्रॉस बॉडी वाली, ठीक है, इससे हम भगवान के दर्शन करते हैं। मगर जो चक्षु है वो हमको वैष्णवों द्वारा प्रदित होते हैं, जिसके द्वारा असल रूप हम भगवान का देख पाते हैं, या उस महिमा को समझ पाते हैं, धाम की महिमा को समझ पाते हैं। तो इसीलिए वो जो प्रेम अंजन है वो हमें भक्तों द्वारा ही प्रदित होता है, ऐसे ही नहीं। ठीक है, तो whenever we go to धाम, तो हमें भक्तों के संग में, ठीक है, उनके संग में जाएं। और इसको कोई ऑर्डिनरी प्लेसेस ना मान ले, ये भी कोई घूमने की जगह है। अभी जैसे कुछ दिनों पहले कुछ लोग यहाँ से गए वृंदावन, कहते कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। हम लोग धाम घूमने जाते हैं। इट्स नॉट अ टूरिस्ट प्लेस। कोई टूरिस्ट जगह तो नहीं है ना कि घूमने जा रहे हैं, फोटो खिंचाएंगे, आ रहे वृंदावन में राधे राधे। नो, दैट इज नॉट द वे। धाम हम लोग अपनी धाम की अपनी प्रगति के लिए जाते हैं। जैसे हमारे भक्ति के 64 अंगों में जो आखिरी के 5 अंग आते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, उनमें एक धाम निवास भी बात आती है। तो धाम निवास का अर्थ ये नहीं है थोड़े दिनों के लिए गए, होके आए, वापिस आ गए। नहीं, धाम निवास मतलब वहां पे रहना, सेवा करना, पूर्णतः फुल टाइम सर्विसेज करना, वो धाम निवास है। परंतु इसका मतलब क्या, जो प्रचारक हैं तो क्या वो धाम निवास नहीं कर सकते? जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद, वो तो निरंतर धाम निवास में थे। क्यों? क्योंकि भगवान की चर्चा में करते रहते थे, और जहां जहां गए वहां धाम बना दिया। हमारे जहां जहां इस्कॉन के मंदिर है वो धाम है। गीता नगरी हो, भक्ति विनोद मैनोर हो, या पेरिस हो, या लंदन हो, अमेरिका हो, कहीं पे भी हो, हमारे भारत में ही कई जगहें हैं, वो सारी धाम है हम सबके लिए। क्योंकि राधा कृष्ण वहां पर एक शुद्ध भक्त द्वारा वे उनको आमंत्रित करके उनको वहां प्रकट किया गया है। तो दैट्स अ धाम। हमारे लिए वो मंदिर भी धाम है। तो जहाँ इस्कॉन के मंदिर हैं वो भी धाम है, क्योंकि वहां पर एनी इस्कॉन टेम्पल इज अ धाम, एनी इस्कॉन टेम्पल इज अ धाम, क्योंकि वहां पर राधा कृष्ण के श्री विग्रह शुद्ध भक्तों द्वारा वहां पर प्रकटित हैं, और वहां पर भगवान का निरंतर हरि कथा हरि कीर्तन चलता है। एक धाम में क्या होता है जनरली बताइए? वहां पे ऐसा एटमॉस्फेयर है जहां राधा कृष्ण का गुणगान है, लीलाओं की चर्चा है, हरि नाम है, हरि कथा है। हम धाम क्यों जाते हैं? जब हम लोग को थोड़ा भक्त लोग थोड़ा डाउन फील हो जाता है, थोड़ा धाम का चक्कर लगा के आइए, चार्ज अप हो जाते हैं, इतना माला हम करते हैं, पूरा भक्तों के संग में पूरी महिमा सीख के आते हैं, पूरा चार्ज अप, बैटरी चार्ज हो जाता है। उसी प्रकार से प्रभुपाद ने तो हर जगह हर राज्य में हमारे लिए धाम बना दिए है। अगर हम वृंदावन आप देखें, जो लोग फॉरेन में रहते हैं वो लोग तो नहीं आ पाते। वो तो रोज इंडिया में, हमारी तरह भाग्यशाली थोड़ी ना कि हम भारत में होके तो वृंदावन चले गए, तो मायापुर चले गए। हम भारत में होके भी नहीं जा पाते, कई बार इतना भाग्य नहीं है। तो क्या मतलब हम लोग क्या वो लोग धाम नहीं जा सकते? दे आर इन द धाम ऑलरेडी, क्योंकि हरि नाम हरि कथा जहां है वहां धाम है। क्योंकि भगवान वहां, मैंने बोला ना, जहाँ पे हरि कथा वहां भगवान मैनिफेस्ट हो जाते, तो वो धाम ही है। सो दैट इज देयर। हम भक्तों के संग में रह के आते हैं, हमारा बैटरी चार्ज हो जाता है, होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वह हरि कथा है, हरि कीर्तन है, चर्चा है, संकीर्तन होता है, भगवान के दिव्य दर्शन होते हैं, तो वो भी धाम से भिन्न नहीं है। तो भक्तों में ऐसा हमें रहना चाहिए। प्रभुपाद ने हमारे लिए देखिए कितना संग, हर जगह कहीं पे भी चले जाइए आपको इस्कॉन टेम्पल मिल जाता है, भक्तों का संग मिल जाता है। तो हम जाएं, संग लें, तो धाम से भिन्न नहीं है। यस, परंतु यस, मगर जो वृंदावन, ये जो धाम स्थलियों की बात आ रही है, तो है ही सुपीरियर, ठीक है। परंतु फिर भी निराश नहीं होना, अगर हम वहां ना जा पाए तो जहां भक्त संग है वही धाम है, और उनके संग में उन महिमाओं को जानकर आप वृंदावन पहुंच सकते हो। यू कैन बी इन टू वृंदावन जस्ट हियरिंग द कृष्ण कथा, सुनने से ही आप धाम पहुंच सकते हो। और खैर कभी वैसे मौका मिले तो जरूर धाम जाएं,
मगर भक्तों के संग में जाइए, नहीं तो अपराध करेंगे और उनकी दिव्यता को ना जानते हुए हम अपराध युक्त आंखों से वैसे धाम को देखना शुरू कर देते हैं। अरे कितने गंदे लोग हैं, ऐसा यहाँ पे भी कीचड़ है, अरे अरे, हाँ ऐसा हम लोग देखते हैं। हम उस सौंदर्य, उस धाम के सौंदर्य को हम नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए भक्त संग में धाम निवास करने का प्रयास करें, सेवा करें। हाँ, तो वहां जाएं, जब भी मौका मिले जरूर जाएं। और जो ना जा पाए तो भी निराश ना हो, भक्तों के संग में रहिए, धाम वहीं पर ही है। ठीक है, आज इस श्लोक का हम इतना ही चर्चा करेंगे। आगे 2 श्लोक है, छोटे छोटे ही हैं, तो वी विल कवर अप टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। कल और परसों हम लोगों का एनओआई कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आप लोग कुछ चर्चा करना चाहें, समय बहुत है आज हमारे पास, तो आप लोग कुछ बताना चाहें, कुछ प्रश्न किसी के हो तो आई विल हैप्पी टू हियर देम। यस, हरे कृष्णा। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहे? यस, आस्था माता जी। I want to share. बड़ा हिंदी में बताइए। Also, I have one question. क्वेश्चन है आपका? हाँ हाँ ओके। माता जी, हम धाम्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उससे मतलब नॉट सो मच रिलेटेड, बट कि मुझे वो साकेत धाम याद नहीं आ रहा था एग्जैक्टली किनका है करके, तो मुझे बताएंगे साकेत धाम? 1 सेकेंड, एक सेकेंड, मैं थोड़ा मोबाइल से कनेक्ट करती हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ से ना आवाज नहीं आता। हरे कृष्णा। ये आस्था, क्या कह रहे हो आप? माता जी, स्टडिंग अबाउट डिफरेंट धाम्स और प्लानिटरी सिस्टम। माता जी, मुझे साकेत धाम एग्जैक्टली याद नहीं आ पा रहा है। मुझे भी नहीं याद है, सॉरी, आई डोंट वांट टू इवन स्पेकुलेट राइट नाउ, बट आई हैव स्टडीड अबाउट साकेत धाम। हाँ तो हाँ, वही। मैंने भी पढ़ा है, मगर मुझे इतना अभी जानकारी में नहीं है। ओके माता जी। ठीक है, हाँ, क्योंकि यस अभी आई जस्ट डोंट वांट टू गिव यू एनीथिंग इन रॉन्ग वे, तो गलत कॉन्सेप्ट नहीं देना चाहिए। आई विल स्टडी, आई विल गेट बैक टू। ठीक है, या यस 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 ओके। माता जी। यस, मानवी शर्मा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। नाम? माता जी, हमें ये पता कैसे चलेगा कि बाय चांस हमसे गलती से कोई धाम अपराध हुआ है? मतलब व्हाट आर द सिम्टम्स कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, और अगर हुआ है तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं फिर? देखिए, धाम में जब जब हमारा एक्चुअली द ऑफेंसेस से हमें जनरली कहाँ इफेक्ट होता है? ठीक है, ऑफेंस क्या है? फेंस को ब्रेक करना। कौन सी फेंस को ब्रेक करना? मतलब हमारी जो भक्ति है उसी को इफेक्ट होता है अपराधों से। ठीक है, अपराध, अपराध मतलब राधा ना होना। ठीक है, राधा मतलब आराधना ना, अपराध, राधा। ठीक है, मतलब राधा रानी निराश हो जाती है। कहने का तात्पर्य हमारी भक्ति में थोड़ी विडंबनाएं आती हैं, या नाम जप में रुचि नहीं आता, या मन नहीं करता है भक्ति करने का। तो इस तरह का कई सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं। और कभी-कभी उस समय नहीं, मगर लेटर ऑन वी गेट टू नो कि ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे कुछ अंदर से फीलिंग नहीं आ रहा है, रियलाइजेशंस नहीं आ रही हैं। तो ये भी संकेत देता है कि हम लोग कहीं अपराध कर जाते हैं। इसीलिए अपराध, धाम अपराध से बचने के लिए सही तरीका है कि वैष्णवों के संग में जाएँ। जैसा-जैसा वो बताते हैं वैसा-वैसा ही उसको फ़ॉलो अप करें। अपने हिसाब से नहीं, चलिए राधा कुंड चले गए, आप स्नान कर लिया, अपराध माना जाता है बिकॉज़ हम राधा रानी को पाँव नहीं लगाते। तो इसलिए हमें, क्योंकि हम ब्रजवासी नहीं है ना, तो हमें प्रभुपाद ने जैसा बताया हमें वैसे पालन करना चाहिए। तो पानी जल लेके हमको सिर पे डालना है। इस तरीके से क्या है, कई छोटी-छोटी बातें हैं। तो इसलिए धाम कभी भी जाएँ तो वैष्णव के संग में जाएँ या उनकी गाइडेंस में जाएँ, तो अपराध कम होने के चांसेस हैं और इतना नहीं रहता। तो वे अगर हो गए हों, अगर ऑलरेडी हो चुके हों, तो राधा रानी से प्रार्थना करें, अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करें कि मुझे क्षमा करें, अनजाने में ऐसा अपराध हो चुका है। तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। होली नेम का हमको शेल्टर लेना चाहिए। टेक द शेल्टर ऑफ द हरि नाम प्रभु। ठीक है, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, एनीवन एल्स? निशा माता जी, कुछ कहना है आपको? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, इसमें द्वारिका और जगन्नाथपुरी का भी नहीं है दाम में आते हैं या नहीं आते हैं? ये वो धाम है, मगर यहाँ पे सुप्रियोरिटी बताई गई है हायरार्की की, मतलब उच्चतम में उच्चतम की बात की गई है। द्वारका में भगवान का ऐश्वर्य था, मगर यहाँ अच्छा। पे ज्यादा पर्सनल की बात हो रही है।
अच्छा अच्छा, और जगन्नाथपुरी भी नहीं आता है भी इसमें? धाम है, वो भी धाम है, इट्स अ मोर सुपीरियर धाम। मगर यहाँ पे जो बात हो रही है मुनि धामों की बात, बट वो भी धाम है। जगन्नाथपुरी ऑब्वियसली बहुत बड़ा धाम है, अच्छा अच्छा, ठीक है, हरे बट कृष्णा। यहाँ पे जैसा बताया जा रहा है हम उसी पे चर्चा करें। कि नहीं, किसको क्यों नंबर में डाला गया, अब क्या बताएं। मैं और ऑन द उनको अदर गोस्वामी साइड ज्यादा बोल रही जानते हैं हमसे, है ना। हूँ। मतलब ये सोच रही थी वो भी इस पैटर्न पे आते हैं या नहीं आते हैं? नहीं नहीं, देयर धाम माता जी, देयर धाम अच्छा धाम है, द्वारका धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है। जगन्नाथपुरी तो इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो चैतन्य अच्छा। महाप्रभु ने मैक्सिमम समय वहां बिताया है। हाँ, सिर्फ बिताया छह है, छह तभी मैं साल बोल रही थी प्रचार ना। किया है, तो सिर्फ हाँ 6 साल सन्यासी में चैतन्य महाप्रभु ने ट्रेवल किया, बाकी उन्होंने समय जगन्नाथपुरी में ही व्यतीत किया है। हाँ, हाँ, वही मैं तभी मैंने पढ़ा था ना वो बुक, मैंने कहा उसका नहीं है इसमें वर्णन। नहीं, जगन्नाथपुरी में वो भी चैतन्य महाप्रभु काफी। बहुत बड़ा धाम है जगन्नाथ। ठीक है माता, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। कोई और कुछ कहना चाहते हैं? यस, एनीवन एल्स? आज तक कुछ कहना है आपको? 1 सेकेंड, लेट मी पिक अप द क्वेश्चंस आस्क्ड। ठीक ओके ओके है, फाइन माता जी। यस डॉली माता जी बताइए। हाँ, माता जी मेरा भी यही क्वेश्चन है। वैसे तो इस पर प्रभुपाद जी ने सबने बोला है कि इस पर कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए, जो रासलीला है तो हम उस जी एबल नहीं है कि उसके बारे में कुछ बोले। मगर वही है कि जिसको भी कृष्ण का बोलेंगे वो बोलते हैं एक तो आपका कृष्ण है, प्यार किया राधा के साथ और शादी की दूसरे के साथ, तो उसमें क्या उनको रिप्लाई कर सकते हैं थोड़ा सा? उनको बोलिए आप भागवतम पढ़िए पहले, उनके बारे में जानिए, तो जो वो कर रहे हैं उसके बाद में बताइएगा। कि जो व्यक्ति जिस पोजीशन पे है वो वैसा कार्य कर भी सकता है, उसको हम जज नहीं कर सकते। तो तभी सुखदेव गोस्वामी ने सीधा 10वें स्कंद की बात नहीं की। अभी आज सुबह ही मैं बता रही थी क्यों पहला स्कंद और दूसरा स्कंद हम पढ़ते हैं, कि ये बताने के लिए भगवान किस प्रकार से महान है। जब उनकी महानता का हमको पता चलेगा फिर ये लीलाओं को समझ में आएगी कि ये दिव्य लीलाएं हैं। अब मूर्ख लोग जैसे खुद की प्रवृत्ति है वैसे ही भगवान को भी उसी नजरिया में देख लेते हैं। ये समझ नहीं पाते कि भगवान दिव्य हैं, उनकी लीलाएं दिव्य हैं, तो इसीलिए वो लोग तो इसलिए वो लोग अपराध कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलना चाहिए कि पहले भगवान के बारे में जानकारी लीजिए, फिर उनके कार्यकलापों के बारे में बात। हाँ, अब हमारे प्रधानमंत्री हैं, हाँ, कल को वो कुछ कर दें तो हम क्या चैलेंज कर दें कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हाँ, व्हाई ही हैज डन। आप ये भी तो देखो कि वो किस पोजीशन पे, ही कैन डू दैट थिंग, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो उस पोजीशन पे तो कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमको जानकारी पहले रहना चाहिए। ठीक है, ठीक ठीक है, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। और कोई कुछ कहना चाहे? खैर आंसर देने को तो बहुत सारे आंसर्स हो जाते हैं आज तक, बट अंटिल वन नोज अबाउट द लॉर्ड, उनके बारे में जानता नहीं है, तो इसलिए मूर्खता, मूर्ख लोगों को कितना भी बता दो कुछ समझ नहीं आता। यस माता जी, आई वाज जस्ट किडिंग। ये शोभा माता जी बताइए। हरे कृष्णा माता जी, मेरा एक ही क्वेश्चन है, आप हमें धाम कब ले जाएंगे? मैं धाम कब ले जाऊंगी? सेम हियर, प्रे करिए सेम हियर, अप्रैल में जा पाए हम लोग मायापुर, सेम हियर। हाँ जी माता क्योंकि अप्रैल में फिलहाल तो अभी मैं निकलने की कतार में हूँ। माता सेम हियर, मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ हम सब दाम करें। दाम चले, हाँ। तो माता मायापुर का माता जी, प्लान है तो है, यही मैं भी बट चाहती हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं माता? मतलब फिलहाल के लिए तो आई एम गोइंग समवेयर एल्स। धाम ही है मेरे लिए, जहाँ भक्त है वो धाम है मेरे लिए। तो अभी मार्च प्लान तो अब पता नहीं कब निकल मार्च में जा रहे हैं ना? जी माता जी, तो आप मार्च में जा रहे हैं तो हम अप्रैल में जाएंगे। जी अप्रैल में होपफुली वी आर एबल टू गो मायापुर, तो यस, फिर देखते हैं। अप्रैल में जाएंगे, अप्रैल में छुट्टी भी है। तो आप लोग अप्रैल का थोड़ा माइंड में रखिएगा छुट्टी के लिए। वी आर एबल टिकट वगैरह मिल जाएगी, एडवांस में तो नहीं करनी है? नहीं माता, अभी फिलहाल के लिए सब छोड़ दीजिए, अभी मेरे को थोड़ा होके आने दो, देन विल सी। बट अप्रैल का माइंड में है मेरे कि हम लोग प्लान करें, तो बाकी देखते हैं। ये बाय ट्रेन ही जाना होता है ना? डिपेंड्स माता जी, डिपेंड्स। अभी तो फिलहाल मैं उस बारे में सोच नहीं रही हूँ, मगर इतना विचार है कि शायद अप्रैल में आई विल गो टू मायापुर। तो वो बाकी तो बाद में उसी समय देखा जाएगा कैसे क्या प्लानिंग होगा, तो दैट विल बी दैट टाइम। ओके,
चले, किसी और का कोई प्रश्न है? नहीं है तो आस्था आप कुछ शेयर कर रहे थे, प्लीज बताओ। Mataji, yes, Mataji. I was telling no, each and every ISKCON temple is non-different from Goloka Vrindavan. Yes. 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 So, Yes. this is my personal own realization. Just like we always hear that we cannot enter in Vrindavan or Navadip until or unless we have any mercy. Yes. Or Mahaprabhu's mercy. Without Mahaprabhu's or Nityananda Prabhu's mercy, we cannot enter in Navadip. It's not possible. Similarly, we cannot enter in any ISKCON temple very casually without the mercy of Lord. Yes, it's Vaishnava's mercy only. Yes, we cannot enter. We But just प्रभुपाद की कृपा सब पे है, इसीलिए सब लोग जा सकते हैं। yes. मुझे छोड़ के सब जा सकते हैं। You can also go. Why you are sitting at your place? Go. The things are अपनी आसक्तियां छूटती नहीं है, हैं? दूसरों पर इल्जाम लगाते हो। आ सकती है। आ सकती है मगर जा नहीं सकती। हैं? अपनी आसक्ति छोड़ेंगे तो जा पाएंगे। प्रभुपाद की कृपा हर किसी के लिए है, तो जाइए। नहीं जा सकते हैं, मगर आप जाना नहीं चाहते तो क्या करेंगे? हैं? हाँ माता जी, I don't have eagerness. Eagerness होना चाहिए। Yes. Thank I just remember that माता जी कि हाँ सब मतलब जब धाम होते ना, I just remember that श्लोका तीर्थी कुर्वन्ते तीर्थानि। हाँ। एक भक्त के बिना कोई धाम होता ही नहीं है। भक्त के बिना हम धाम की महिमा नहीं जान सकते। और यदि हम पता ही नहीं है। यस माता जी, यदि हम सिर्फ टेम्पल जा रहे हैं, डिटीज की सेवा कर रहे हैं, मतलब दर्शन करके आ रहे हैं या प्रसाद लेके आ रहे हैं, वी जस्ट डांस। बट जब हमने एक साधु संग नहीं लिया प्रॉपरली, देन वी आर मिसिंग द मतलब जो धाम का जो प्रसाद होता है, वी आर मिसिंग दैट। तो वही मेरा रियलाइजेशन था कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। यस माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, तो धाम मतलब भक्तों के संग। ठीक है, किसी और को कुछ कहना है? एनीवन एल्स? नो? चलिए फिर यहीं पे हम विराम लेंगे। तो टुमारो अब हमारे 2 ही टेक्स्ट बचे हैं उपदेशामृता के, जो हम लोग कल और परसों हम लोगों का हो जाएगा। टुमारो इज थर्सडे। सॉरी, कल मैं शायद क्लास ना ले पाऊँ बिकॉज तो लेट्स स्टार्ट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपदेशामृता की जय, की जय। जय। चलो मतलब कि अभी किताब डिसाइडेड नहीं है कि कौन सी किताब पढ़ेंगे, बट आई विल सी टू इट कि क्या पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे, दैट विल डिसाइड। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।